Hello, good morning students. This is class 4 subject science. Chapter 9 is going on clothes our basic needs. Today we will do part 2 of this chapter. Okay, you have to write all this word meaning in your fair notebook. Okay students. So all of you pay attention here. EXCELLENT excellent means उत्तम. ABSORBENT absorbent means सोख लेना. DURABLE durable means टिकाऊ. CREASES crease. EASILY easily crease easily means सुकड़न, आसानी से जो सुकड़ जाता है. GERMS germs means कीटाणु. SQUEEZED squeezed means निचोड़ा हुआ. SEPARATELY separately means अलग से. DELICATE delicate means नाजुक. SPOIL spoil means खराब करना. TORN torn means फटा हुआ. MENDED mended means मरम्मत किया. फीचर्स ऑफ सम नेचुरल फाइबर्स. हम पढ़ेंगे फीचर्स के, किसके फीचर्स के बारे में, जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनके फीचर्स की, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं. फर्स्ट इज़ कॉटन. कॉटन इज़ कूल टू वियर, एक्सीलेंट, एब्जॉर्बेंट, ड्राई स्लोली, ड्यूरेबल बट क्रीज ईजली. कॉटन जो है हमें वो ठंडक देता है पहनने पर. ओके, गुड एब्जॉर्बेंट है इसकी, अच्छा सोखता है ये और धीरे धीरे सूखता है. ड्यूरेबल है, टिकाऊ है, और लेकिन ये क्या, इसमें सिकुड़न जल्दी पड़ जाती है, क्रीज ईजली. लिनन इज़ फ्रेश एंड कूल टू वियर, गुड एब्जॉर्बेंट बट ड्राइज क्विकली, ड्यूरेबल बट क्रीज ईजली. लिनन क्या है, इसे पहनने पर हम फ्रेश और कूल लगता है, गुड एब्जॉर्बेंट है, ड्राइज क्विकली जल्दी सूख जाता है, ड्यूरेबल है, और लेकिन इसमें भी क्या होता है, क्रीज ईजली हो जाता है ये. Wool is warm, can shrink, so needs to be dry cleaned, not washed. वूल जो होता है वो गर्म रहता है, हम पहनते तो हमारी बॉडी उससे गर्म रहती है. श्रिंक सुकड़ जाता है वो. एंड नीड्स टू बी ड्राई क्लीन, इसे ड्राई क्लीन की ज़रूरत होती है वूल को. ओके. सिल्क इज़ वार्म टू वियर, सिल्क भी पहनने पर क्या होता है, गर्माहट देता है. एज ए ब्यूटीफुल शाइन होती है इसमें. एंड नीड्स टू बी ड्राई क्लीन, इसे भी ड्राई क्लीन की ज़रूरत होती है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स. हम आर्टिफिशियल भी बोलते हैं इस फाइबर को और सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं. क्लोथ्स कैन ऑल्सो बी मेड ऑफ सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स सच एज नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन. दीज आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली यूजिंग केमिकल्स. क्लोथ्स, सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इनसे भी बनाए जाते हैं. ओके. ये आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, मैन मेड फाइबर एक ही चीज़ है. ओके. जैसे कि नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन, दिस प्रोड्यूस आर्टिफिशियली यूजिंग केमिकल. ये किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, केमिकल्स का आर्टिफिशियल केमिकल्स जो होते हैं उनका यूज़ करके नाइलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन को बनाया जाता है, इन फाइबर्स को. ओके. फीचर्स ऑफ सम सिंथेटिक फाइबर्स. अब हम पढ़ेंगे फीचर्स, कुछ फीचर्स के बारे में. किसके फीचर्स के बारे में, सिंथेटिक फाइबर्स के फीचर्स के बारे में. नाइलॉन इज़ वार्म टू वियर, रेपेल्स रेन, इट इज़ ड्यूरेबल. नाइलॉन जो होता है वो वार्म होता है, पहनने पर गर्म रहता है. ओके. रेपेल्स रेन, ये क्या, बहुत लाइट वेट का होता है, बारिश में, पानी में ख़राब नहीं होता है जल्दी, और जल्दी सूख भी जाता है ये. ओके. और ये ड्यूरेबल भी होता है. इससे हम बहुत सारी चीज़ें बनती हैं नाइलॉन से. स्ट्रिंग्स वगैरह, रस्सी वगैरह भी नाइलॉन की बनती हैं. ओके. फिशिंग नेट, अम्ब्रेला, इन सब में क्या नाइलॉन का यूज़ किया जाता है. पैराशूट्स जो होते हैं वो भी नाइलॉन के बने होते हैं ना. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नाइलॉन से बनी होती हैं. ओके. नेक्स्ट, पॉलिस्टर इज़ नॉन एब्जॉर्बेंट, ड्राइज क्विकली, डज नॉट क्रीज ईजी टू केयर. जो पॉलिस्टर है वो नॉन एब्जॉर्बेंट यानी सूखता नहीं है. ओके. ये ड्राइज क्विकली, जल्दी सूख जाता है, और इसमें क्रीज नहीं पड़ती है, और इसको आप
ईजी होता है इसको केयर करना। ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी। Collect some pieces of cloth of different materials such as cotton, silk and polyester from a tailor। आप क्या करेंगे, कुछ क्लोथ के टुकड़ों को इकट्ठा करेंगे, है ना, जैसे कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर फ्रॉम टेलर। ये आपको कहाँ से मिल जाएंगे, टेलर से। वॉश द क्लोथ्स पीसेस एंड लीव देम टू ड्राई। आप उनको वॉश कर दो और सूखने के लिए छोड़ दो। विच मटीरियल ड्राइज द फास्टर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल। आप उनमें टेबल बना लो, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर लिख लो और आप ऑब्जर्व करो कि कौन सा मटेरियल है जो कितना टाइम ले रहा है सूखने के लिए, तो उसको रिकॉर्ड करोगे, कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज केयरिंग फॉर क्लोथ्स। आप अपने क्लोथ्स का कैसे ध्यान रख सकते हो। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वेयर क्लीन क्लोथ्स। ये बहुत ज़रूरी कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। डर्टी क्लोथ्स कैरी डस्ट एंड जर्म्स दैट मे मेक अस फॉल सिक। डर्टी क्लोथ्स क्या होते हैं, क्या कैरी करते हैं, डस्ट एंड जर्म्स कैरी करते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, वो हमें बीमार कर सकते हैं। कीपिंग क्लोथ्स क्लीन एंड वेल आयरन ऑल्सो मेक दैम लुक गुड एंड दे लास्ट लॉन्ग। सम सिंपल टिप्स टू टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स आर कीपिंग क्लोथ्स क्लीन एंड वेल आयरन। हमें क्लोथ्स को क्या क्लीन रखना चाहिए, अच्छे से आयरन किए हुए होने चाहिए। टू मेक दम लुक गुड, ताकि वो अच्छे दिखें, है ना, और लंबे समय तक भी चलें। कुछ टिप्स के बारे में पढ़ेंगे हम, जिससे कि हम क्लोथ्स का जो है वो अच्छी तरीके से ध्यान रख सकते हैं। ओके, नंबर 1, वॉश एंड आयरन क्लोथ्स रेगुलरली। हमें क्लोथ्स को वॉश करना चाहिए और उसके आयरन भी करना चाहिए रेगुलरली। वॉश्ड क्लोथ्स नीड टू बी स्क्वीज्ड वेल एंड लेफ्ट टू ड्राई प्रॉपरली। जो हम कपड़े धोते हैं उनको क्या अच्छे से निचोड़ के फिर अच्छे से सुखाना चाहिए। आफ्टर वेयरिंग वंस हैंग क्लोथ्स टू एयर दैम बिफोर यू wear them again or put them inside the cupboard। अगर आपने कोई भी कपड़ा एक बार पहन लिया है, ओके, तो उसे क्या करना चाहिए, क्लोज टू, उसे अच्छे से टांगना चाहिए एयर में, एंड देम अगेन और पुट देम इनसाइड द कबर्ड, या फिर उसको अच्छे तरीके से कबर्ड के अंदर रखना चाहिए, फिर उसे पहनना चाहिए। ओके, Once back from the playground, change the sweaty and soiled clothes to wear something clean। जब आप प्लेग्राउंड से खेल करके आते हैं तो जो कपड़े आपने पहने हुए होते हैं उसे चेंज ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें पसीना रहता है, गंदे हो जाते हैं मिट्टी में, और उसको चेंज करके साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए आपको। Some clothes bleed color and need to be washed separately, otherwise the color would run into other clothes and spoil them। कुछ क्लोथ्स होते हैं जो जिनका कलर क्या निकलता है, तो उन्हें क्या अलग से ही वॉश करना चाहिए, नहीं तो अगर आप उसके साथ दूसरा क्लोथ मिक्स कर दोगे तो क्या होगा, उसका जिस क्लोथ का कलर निकल रहा है वो दूसरे क्लोथ में भी लग जाएगा और वो दूसरा कपड़ा क्लोथ भी जो है वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। Delicate clothes such as woolens and silk need to be washed with gentle soap or dry clean। जो डेलिकेट क्लोथ्स होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे वुलन, सिल्क, है ना, इन्हें क्या करना चाहिए, अच्छे जेंटल शो मतलब अच्छे सोप से, जैसे इजी से हम धोते हैं उनसे धो, या फिर उसे हमें ड्राई क्लीन कराना चाहिए। ओके, टॉर्न ड्रेस शुड बी मेंडेड। जो भी ड्रेस हमारी फट जाती है, फटी हुई ड्रेस तो नहीं पहन सकते ना, तो उसे क्या सिलना चाहिए उसको, ओके, प्रॉपर तरीके से उसे स्टिच कराना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्टोर क्लोथ्स प्रॉपरली। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो हम क्लोथ्स को स्टोर करते हैं वो अच्छी तरीके से हमें स्टोर मतलब अच्छी तरीके से हमें उन्हें रखना चाहिए। वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स नीड टू बी केप्ट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स
जो वूलन और सिल्क के क्लोथ्स होते हैं उन्हें धूप में छोड़ देना चाहिए कुछ घंटों के लिए। वॉश्ड एंड ड्राई क्लीन बिफोर दे आर स्टोर, उन्हें स्टोर करने से पहले हमें उन्हें अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, ड्राई क्लीन करना चाहिए। ओके। मॉथ बॉल्स एंड ड्राई नीम लीव्स कीप अवे इंसेक्ट्स दैट मे फीड ऑन सच क्लोथ्स एंड डिस्ट्रॉय दैम। हमें मॉथ बॉल्स आती हैं, जब हम क्लोथ्स को स्टोर करते हैं तो वो मॉथ बॉल्स का हमें यूज़ करना चाहिए या फिर ड्राई नीम लीव्स का यूज़ करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, उन क्लोथ्स के बीच में रख देने से क्या होता है, क्लोथ्स हमारे ख़राब नहीं होते, इंसेक्ट्स उससे दूर रहते हैं। नहीं तो इंसेक्ट्स आ जाते हैं छोटे छोटे, जो कि क्या करते हैं, क्लोथ को डिस्ट्रॉय ख़राब कर देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, I hope you understood. Now come to the summary part of this chapter. Clothes are our basic need. Clothes हमारी क्या है, basic need है। They protect the body from heat, cold, rain, dust, germs and insects bites. Clothes जो होते हैं वो हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं, हीट से, कोल्ड, रेन, डस्ट, जर्म्स एंड इंसेक्ट्स बाइट से। वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू ओकेशंस, वेदर एंड सीजन। हम क्लोथ्स पहनते हैं किसके अकॉर्डिंग, ओकेशंस, अवसर कोई होता है, पार्टी है, वेडिंग एनिवर्सरी, उसके अकॉर्डिंग, फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग पहनते हैं। वेदर यानी मौसम के अकॉर्डिंग पहनते हैं, है ना, उस अकॉर्डिंग हम क्लोथ्स पहनते हैं, सीजन्स के अकॉर्डिंग। क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। क्लोथ्स जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स से बने हुए होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स और फाइबर्स। कॉटन, लिनन, वूल, जूट एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। ये क्या है, सारे नेचुरल फाइबर्स हैं। नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन आर सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। ये सारे क्या हैं, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ क्लोथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्लोथ्स मस्ट बी वॉश्ड होने चाहिए, ड्राइड होने चाहिए, आयरन एंड स्टोर प्रॉपरली। ओके स्टूडेंट्स, so this much for today. Have a nice day.